इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक है विलियम डगलस, जो इस चैप्टर के राइटर हैं। एक है YMCA पुल। YMCA जो पुल है वो आज भी यकीमा नदी है, यकीमा रिवर है जिसके ऊपर ये YMCA पुल है। जो नदी है, नदी के ऊपर से एक ब्रिज है जिस ब्रिज का नाम है YMCA। ये जो विलियम डगलस के जो डैडी हैं, विलियम डगलस को छोटे से बच्चे को अपनी उंगली पकड़ के यानी उनका हाथ पकड़ करके वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, उस यकीमन नदी पर लेकर के जाया जाता था। एक साइड तो इसके जो डैडी हैं वो विलियम डगलस को उसके अंदर से डर खत्म कर रहे हैं। छोटे से बच्चे को तुम लोग जिस माहौल में लेकर के जाओगे तो उसको उस माहौल की आदत हो जाती है। तो एक साइड तो विलियम डगलस के जो डैडी हैं वो अपने बेटे को घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं यकीमन नदी पर, YMCA पुल पर, ताकि वो उस माहौल से घुले मिले, वहां के बच्चों को देखे। तो ये बच्चा भी उन्हीं के जैसे कूदे खेले पानी में। जब हम लोग विलियम डगलस अपने बेटे को इसलिए लेकर के जाते थे ताकि वो जो नदी थी उस नदी का सबके मन के अंदर एक डर बैठा हुआ था। जब उस नदी का जो वाटर लेवल है वो 11 फीट है, 9 फीट से ऊपर, जब वेव्स आती हैं यानी जब लहरें आती हैं तो उसको बहुत ज्यादा डर भी लगता है। और उस वेव में उस नदी के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। 11 फीट मींस इतनी जो हाइट है, इस हाइट से पानी आ रहा है बहुत तेज वेव से, तो वो किसी को भी तहस-नहस करने का, किसी को भी तहस-नहस करने का, किसी को भी खत्म करने का अपने अंदर इतना मादा रखती है। तो विलियम डगलस के जो डैडी हैं वो अपने बेटे को इसलिए लेकर के जाते हैं ताकि उसके अंदर से डर खत्म हो। दूसरी साइड है उसकी मम्मी, विलियम डगलस की मम्मी। विलियम डगलस की मम्मी बचपन से ही विलियम डगलस के मन के अंदर एक डर बैठा रही है कि तू कहीं भी चला जाइयो, बस YMCA पुल पर और यकीमन नदी के पास मत जाइयो, क्योंकि माँ पापा से ज्यादा प्यार करती हैं, माँ ज्यादा क्लोज होती हैं अपने बेटों के या बेटियों के, बच्चों के। तो विलियम डगलस की जो मम्मी है वो इसके मन के अंदर बचपन से ही डर बैठा रही है कि भाई कहीं भी चला जाइयो, बस तू YMCA नदी पे मत जाइयो, क्योंकि तू अगर बिछड़ जाएगा तो हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। वो इकलौता बेटा था उनका। तो एक साइड तो डैडी उस विलियम डगलस के अंदर से डर खत्म कर रहे हैं, रोज उसको वहीं लेकर के घुमाने ले जाते हैं, उसके अंदर से डर खत्म कर रहे हैं। और दूसरी साइड है उसकी मम्मी जो उसके अंदर डर बैठा रही है। जब ये बच्चा थोड़ा सा छोटा सा था तो ये अपने डैडी के साथ घूमने जाता था, रोज अपने डैडी के साथ में मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे, जब भी टाइम मिलता था तो ये जाता था। लेकिन कभी इसकी मम्मी ने इसको कभी वहां पर अकेला नहीं जाने दिया। आज इसकी मम्मी जो इसके मन के अंदर से बहुत ज्यादा डर बैठा रही थी कि भाई तू कहीं भी चला दियो, बस तू वहीं मत जाइयो, तो इसके मन के अंदर कहीं ना कहीं डर था। अब ये उस जगह अकेले जाने से डरता है। लेकिन जब ये छोटा सा था, अब विलियम डगलस की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसके मन के अंदर से जब घर से बाहर निकलते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो घर से बाहर तो निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा, दोस्त मिलेंगे, उनके जैसा करने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये देखता था पुल से नदी में कूदते हुए, तो इसका मन भी करता था नदी में कूदने का। लेकिन इसके मन के अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था इस बात को लेकर के कि मेरे अंदर से ये डर खत्म हो जाए। लेकिन ये मानने वाला था नहीं और इसने आज मम्मी से छुप करके ये चला जाता है यकीमन नदी पर। लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो डर बैठा हुआ था। मम्मी ने ये बोला हुआ था कि भाई तू कहीं भी चला दियो, बस वहीं मत जाइयो। तो आज ये ना चाहते हुए मम्मी को ना बता करके यकीमन नदी पर चला गया। तो वहां ये जैसे नदी है, नदी के आगे, नदी के ऊपर ब्रिज है और ये वहीं पर पानी में बैठा बैठा पैरों में छप छप कर रहा है। तो ये उन बच्चों की जैसे नहीं कूद सकता क्योंकि इसको तैरना नहीं आता। ये बच्चों को देख करके बहुत ज्यादा मजे ले रहा है, खुश हो रहा है उन बच्चों को देख करके जो पुल के ऊपर जाते हैं, ऊपर से नदी में कूदते हैं और फिर कूदते जहां पर और पता नहीं पानी में अंदर अंदर जाते जाते वो कहीं और से निकलते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी सी थी। तो ये उस कंडीशन को देख करके, उस माहौल को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो ये जहां पर बैठा हुआ था तो वहां पे पानी का लेवल था नहीं, ये बैठा हुआ था पानी के बाहर, लेकिन अपने पैरों को इसने पानी में डुबा रखा था, छप छप कर रहा था। यानी छोटा सा बच्चा पानी से मजे ले रहा था और उन बच्चों को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पर जब ये बैठा हुआ ये इस माहौल को फेस कर रहा है, इस माहौल को एंजॉय कर रहा था, तो वहीं एक 22 साल का लड़का आता है और इसको बोलता है कि तू ये पानी में, जितने सारे अंदर बच्चे खेल रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और तू ये किनारे पे बैठा बैठा पानी में छप छप कर रहा है, चल तुझे मैं दिखाता हूं पानी में कैसे मतलब रहते हैं। तो ये 22 साल का लड़का जो इसको जानता नहीं था, उस 22 साल के लड़के ने इसको हंसी मजाक में इसको उठा करके इसको पानी के अंदर फेंक दिया। इसको पानी के अंदर जहां फेंका वहां पे पानी का लेवल ठीक ठाक था,
इसकी डेथ हो सकती थी। जिस इंसान को पानी में तैरना नहीं आता उसको तुम उस लेवल के पानी में फेंक दो जहां पर वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, तो वो 2-4 बार हाथ पैर मारेगा और फिर वो कुछ देर चिल्लाएगा और कुछ देर के बाद में उसकी डेथ हो जाएगी, कुछ देर के बाद वो शांत हो जाएगा, मर जाएगा वो। तो इस 22 साल के लड़के ने इसको यानी विलियम डगलस को उठाया, जो बच्चा ही है अभी 22 साल के लड़के ने विलियम डगलस जो बच्चा है इसको उठा करके पानी के अंदर फेंक दिया और इसको उस हद तक फेंक दिया वहां पर पानी का लेवल ज्यादा था, मींस इसकी डेथ हो जाने के लिए वहां का जो वाटर लेवल था वो काफी था इसको मर जाने के लिए। अब इसने जब उसको फेंक दिया तो इसने जब ये इसको वहां फेंक दिया जाएगा, इसको तैरना आता नहीं है तो ये 2-4 बार हाथ पैर मारेगा, बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी, देखा भी होगा शायद तुम लोगों ने मूवीज में जो अभी है। तो जब इसको वहां पर फेंका गया तो इसको वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, इसने बहुत ज्यादा चिल्लाया मुझे बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मैं मर रहा हूं। तो वहां की पब्लिक जो थी, वहां की पब्लिक ने इसको रेस्क्यू किया, मींस इसको बचा लिया, इसको निकाल लिया। और इसकी बॉडी के अंदर जब कोई डूबता है ना तो उसकी बॉडी के अंदर पानी भर जाता है, तो इसको बाहर निकाल करके इसको बाहर निकाल दिया, इसको बचा करके इसकी बॉडी के अंदर पानी भर गया, इसको उठा करके बाहर ले आया गया और उस 22 साल के लड़के को भी पकड़ लिया गया और ये बोल दिया गया कि पुलिस को बुलाओ, इसको पुलिस के हवाले करता है। उन लोगों को ऐसा लगा कि ये इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था और ये जो 22 साल का लड़का है जिसने छोटे से बच्चे को पानी के अंदर फेंका है, इसको मारने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को बुलाओ, इसको पुलिस के हवाले कर दो और इस बच्चे को ठीक करके देख लेते। तो इसको उल्टा लिटाया गया, इसकी बैक पर यानी कमर पर पंपिंग की गई, इसके पेट पर सीधा लिटा करके इसके पेट को दबाया गया यानी पेट को पंपिंग किया गया, इसको ब्रीथिंग दी गई और कुछ देर के बाद में इसको होश आ जाता है। जो लड़का आज तक सिर्फ अपने मन के अंदर डर बैठा था कि मम्मी ने बोला था कभी YMCA पुल नहीं जाएगा, आज ये मम्मी को बिन बताइए वहां चला गया है। जिस बच्चे के मन के अंदर डर बैठा हुआ था कि वहां मत जाना, वहां पर मौतें होती हैं, वहां पर वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, तू बहुत छोटा सा बच्चा है, आज जो डर इसके मन के अंदर बैठा हुआ था वो डर आज इसने महसूस किया। अगर वहां की पब्लिक इसको नहीं निकालती तो आज तो इसका खेल खत्म था। तो इसको वहां उस 22 साल के लड़के को पकड़ लिया गया और इसको जब होश में लाया गया तो उन लोगों ने इस बच्चे से पूछा कि ये तुम्हारा कौन है और ये तुम्हें मारना क्यों चाहता है। तो इसने बोल दिया कि भाई मैं इसको जानता नहीं हूं, शायद इसने ऐसा क्यों किया। तो 22 साल का लड़का सफाई देता है कि मैंने इसको मजाक में इसको फेंका था, मुझे नहीं पता था कि इसको तैरना नहीं आता है। तो वहां की पब्लिक ने इस 22 साल के लड़के को जाने दिया और इस बच्चे को भी होश में ला करके इसको उसके घर तक पहुंचा दिया गया। जब ये अपने घर जाता है तो ये अपनी मम्मी से कोई भी बातें शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से इसकी मम्मी इसको बोलती है कहीं भी चला जाइयो, YMCA पुल मत जाइयो, एक तो मैं अभी अभी मरने से बचाऊं और अगर मैं मम्मी को बता दूंगा कि मैं YMCA पुल पे गया था और आज मेरे साथ ये हुआ है तो मम्मी मुझे न छोड़े किसी भी हाल में, आज तो चट्टू लगे ही लगे, बिंदी वाली धनतेरस बन जाएगी, मतलब पिटाई हो जाएगी अच्छी वाली। तो इसकी मम्मी ने इसको कुछ बताया नहीं। अब ये जो लड़का था कौन, विलियम डगलस के मन के अंदर जो डर बैठा हुआ था, आज इसने रियलिटी में डर फेस किया था, महसूस किया था कि आज तो मर जाना तय था। अब ये अपनी मम्मी को कोई बात नहीं बताएगा। जब हमारे साथ में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग कुछ टाइम तक शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। तो ये कुछ टाइम तक अपने घर के अंदर ही है, बाहर नहीं जा रहा, किसी से बातें नहीं कर रहा, क्योंकि अभी अभी मौत से बाहर आया है। तो इसके मन के अंदर बहुत बड़ा डर बैठ गया, लेकिन इसने माइंड में ये सेट किया कि यार मैं जो डरूंगा या ये जो मेरे मन के अंदर जो डर बैठा हुआ ये एक्चुअली होगा कब तक, मैं कब तक पानी से बाहर रहूंगा, कब तक मैं इस डर को अपने मन के अंदर बैठाए रखूंगा और कब तक मैं YMCA पुल नहीं जाऊंगा, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से पानी को ही गायब कर दूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसने मन के अंदर अपने मन के अंदर बैठे हुए डर को खत्म करने की एक कोशिश करी। तो इसके पास दो चॉइस थी, या तो ये सारी जिंदगी घर में ही बैठे बाहर ना निकले, या ये अब स्विमिंग सीखे। तो इसने कुछ दिन तक तो अपने मन के अंदर डर बैठाए रखा, लेकिन कब तक ये अपने मन के अंदर डर बैठा सकता था, कब तक ये अपने उस डर पर हावी नहीं हो सकता था, उस डर को बहुत हावी हो रहा था इसके ऊपर। तो ये जो बच्चा था इसने कुछ टाइम के बाद में एक स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट की कि मेरा जो डर है मैं उस डर को ही खत्म कर दूं। तो इसने स्विमिंग क्लासेस स्टार्ट करी, ऑल्टरनेट में इसने क्लासेस ली, एमडोडफ में मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में इसकी क्लासेस हुई, ऑल्टरनेट में इसने स्विमिंग स्टार्ट करी। तो स्विमिंग जो एरिया होता है वो बिल्कुल पैक होता है, वहां पे किसी भी इंसान की डेथ नहीं होती, वहां पे अलार्म होते हैं
और वहां पे कोच भी होते हैं, और उन्होंने जिस तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए बोला इसको, उस तरीके की प्रैक्टिस इसको कराई गई। स्विमिंग जो ट्रेनर्स होते हैं स्विमर्स के, उन्होंने इसको जिस तरीके से काम करने को बोला इसने वही किया। इसको एक बार बोला इसने 100 बार किया। यानी जब हम लोग किसी भी एक चीज की तैयारी 5 बार भी कर ले तो बहुत है, 10 बार भी कर ले बहुत है, तो उस बच्चे ने उस प्रैक्टिस को इस हद तक किया कि ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट इसके अंदर आ गया कि अब YMCA तो क्या, मैं किसी भी महासागर को या किसी भी मतलब वाटर लेवल को क्रॉस कर सकता हूं। तो इसने सबसे पहले उस एरिया को क्रॉस किया जहां पर ये स्विमिंग सीख रहा था, मींस उस लेक के अंदर। उसके बाद ये जाता है फाइनली YMCA पुल के पर। तो YMCA पुल पर जाकर के ये नदी के अंदर यकीमन नदी में छलांग मारता है, जंप करता है, और ये पूरे यकीमन नदी को क्रॉस करता है। जो बच्चा आज तक हमेशा पानी से डर रहा था, कुछ टाइम के बाद में उसकी रियलिटी में मौत से उसका सामना हुआ, और आज उसने अपने उसी डर पर काबू पा लिया। तो विलियम डगलस ने अपने डर पर काबू पा लिया था पूरी तरीके से, और आज इस लड़के के अंदर, इसके मन के अंदर कोई भी डर नहीं है। इसके मन के अंदर डर था यकीमन नदी का, YMCA पुल का, और आज इसने YMCA पुल से कूद करके यकीमन नदी में पूरे जो नदी है, जो रिवर है पूरी, उसको क्रॉस किया। तो इसके मन के अंदर से सारे डाउट्स खत्म हो गए। जो भी इसका कॉन्फिडेंट था वो बहुत ज्यादा बिल्ड हो गया, और इसके अंदर जो भी डर था वो आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब ये दूसरे बच्चों की तरह जो पुल से कूदते थे, आज ये उनके साथ कूद रहा है, उनके साथ खेल रहा है, और आज ये बहुत ज्यादा हैप्पी है, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। तो जो बच्चा आज तक डरता था वो आज कैपेबल है दूसरों के साथ खेलने कूदने के लिए और एंजॉय करने के लिए। आज इसको कोई भी रोकने वाला है नहीं। तो सेम स्टोरी होती है हम लोगों को। जो डर लगता है एक्चुअली में वो डर होता नहीं है। डर तब तक लगता है तब हम डरते हैं। अगर तुम लोग एक चीज को ठान लो कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये कि विलियम डगलस कौन है और किस तरीके से उसके मन के अंदर डर बैठा। तो विलियम डगलस कौन है? एक वो छोटा सा बच्चा जिसके मन के अंदर ये डर बैठा दिया गया था कि YMCA पुल पे नहीं जाना, लेकिन आज उसको अपने रियल डर का फायदा, यानी रियल डर का जो सामना उसने किया है जब 22 साल के लड़के ने उसे फेंक दिया था, तो आज उसको रियल डर का पता चला है आज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, विलियम डगलस ने किस तरीके से अपने डर पर काबू पाया। बाकी इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लो, जाओ मजे करो।